दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हलाल स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक का नाम सुनकर फ़ौरन ही उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। और जब उस पर अच्छा मौका बने, अच्छी जगह पर वो आपको मिले, मार्केट में अच्छा मौका हो पैसा लगाने का, उस वक्त आप उस स्टॉक में एंट्री ले। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि हर स्टॉक को उसके सपोर्ट पर ख़रीदे, जल्दबाजी में किसी भी स्टॉक को ना ख़रीदे। अगर आप मार्केट को सीखे नहीं हैं तो सबसे पहले मार्केट को सीखिए। और अगर आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करें और इस नंबर पर यूज़र आईडी सेंड कर दें। तो चलिए स्क्रीन पर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी स्टॉक में आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको बहुत कम दिखाई देगी। वो है किसी भी स्टॉक में एफआईज़ का अपनी होल्डिंग को बढ़ाना। इंडिया के अंदर से एफआईज़ क्या कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं, यानी कि उनके परसेंट घट रहे हैं। कुछ ही स्टॉक ऐसे हैं जिनमें एफआईज़ अपने जो है परसेंट अभी वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही स्टॉक की बात करेंगे। देखिए, हम एक दो दिन वाले स्टॉक की बात नहीं करते और न किसी ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो। आज इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे उस स्टॉक में आपको बता दें, कंपनी में एफआईज़ बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रमोटिंग बढ़ा रही है। वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एफआईज़ जो है वो यहाँ पर देखेंगे आप, दिसंबर में आपको यहाँ पर नज़र आएगा हर मर्तबा यहाँ पर बढ़ी है। शुरू से देखेंगे आप यहाँ से, और फिर देखिए बढ़ती गई, यहाँ पे थोड़ा कम हुई थी, फिर उसके बाद 195, फिर यहाँ पे घटी, फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डबल 2.12, फिर यहाँ पर 2.71, फिर यहाँ पर सीधा 3.7। अब उसके बाद सितंबर अभी के जो रिज़ल्ट आए हैं, ये उसका डेटा है, अक्टूबर चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3.22 और यहाँ पर जो ये है 3.07। यानी कि यहाँ पर एफआईज़ अपनी लगातार बढ़ा रही है इन्वेस्टिंग या फिर अपनी होल्डिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ध्यान रखिए, किसी चीज़ को आप मत देखिए। अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टर अच्छे हैं तो आप समझ जाइए कि स्टॉक बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं ये बहुत सोच समझ कर काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफआईज़, इसमें डीआईज़ नहीं है, डीआईज़ भी हैं इसमें। देखिए कौन सी कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। गवर्नमेंट की भी इस स्टॉक में हिस्सेदारी है, ये बड़ी बात है। यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है और गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी लगातार बना रखी है। देखिए यहाँ पर ये गवर्नमेंट, ये देखिए यहाँ पर लगातार गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए है, घटाने को तैयार नहीं है। इसको क्या समझेंगे आप? इसको समझेंगे कि स्टॉक बहुत अच्छा है और कंपनी लंबे टाइम तक टिकने का दम रखती है। और वहीं पर अगर हम आपको बताएं इस कंपनी की प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, कंपनी का नाम है बाल्मर लवायर एंड कंपनीज लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये कंपनी का नाम है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि कंपनी क्या करती है तो आप इसकी वेबसाइट पर चले जाइए, आपको पूरा बायोडाटा दिख जाएगा कि कंपनी कितना बेहतरीन काम करती है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये इस कंपनी का काम है। अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आपको तमाम चीज़ें दिख जाएंगी। और इसके कई काम हैं, सिर्फ एक काम नहीं है, कई काम है। जब आप इसमें आएंगे और इसको देखेंगे तब आपको पता लगेगा। वेबसाइट पर ज़रूर आना चाहिए जिस भी कंपनी पर अगर आप लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, तो लंबे टाइम के लिए मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि ये क्या कर रही है, ठीक है। और उसी के साथ साथ
अब अगर हम कंपनी का ROE ROC देखें और PE देखें तो ये चीज़ देखने वाली है। देखिए स्टॉक का PE बहुत अच्छा है, अभी सस्ते दाम पर मिल रहा है आपको ये स्टॉक, नहीं तो इसका PE 22-20 हो सकता था, लेकिन नहीं है, इसका मतलब ये सस्ता है। ROC अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ROC आपको 15 नज़र आएगा, ROE आपको 14 नज़र आएगा। जिस स्टॉक का ROC ROE 10 से ऊपर होता है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ इसमें, यहाँ पर आप ज़रा नज़र रखेंगे तो आपको नज़र में आएगा कि यहाँ पर इसने 320 का हाई लगाया है, 134 का लो। अभी स्टॉक 237 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए कितना ज़्यादा अभी ये आपको अच्छे रेट पर मिल रहा है। 237 इसका करंट प्राइस है, लेकिन ये अभी 220 पर आ गया था। वहाँ पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो अभी देखिए कितना अच्छा आपका मुनाफा हो रहा होता, ठीक है। ग्राहम नंबर के एतबार से भी ये अपने ग्राहम नंबर के आसपास मिला। पियोतिरो स्कोर का जो ये स्कोर है ये 9 ही होता है, सबसे बड़ा पॉइंट ये पूरा 9 है, ये बड़ी बात है। FI की होल्डिंग 3% है, 3.5%, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें थोड़ी जो आपको दिखेगा कि फिर चला क्यों नहीं, इसकी थोड़ी वजह आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसकी थोड़ी सी वजह यह है कि ये जो क्वार्टर गुज़रा है जून का, ये कंपनी का अच्छा नहीं आया इस क्वार्टर के मुकाबले, इसीलिए ये स्टॉक थोड़ा यहाँ से नहीं भाग पाया। नहीं तो अब देखेंगे आप कि कंपनी लगातार अच्छी जा रही थी। यहाँ से देखिए इस जगह आकर थोड़ा दिक्कत में आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ज़रूर जाएगी। अगर ये वाला रिज़ल्ट अच्छा आता है इसका तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अच्छे स्टॉक्स पर नज़र रखिए और जब भी मौका मिले तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। अपना अमाउंट डिवाइड करके रखिए कि कुछ स्टॉक्स हमें ऐसे रखने हैं जो हम लंबे टाइम के लिए रखेंगे, और कुछ स्टॉक हमें ऐसे रखने हैं जो कि हमें थोड़े टाइम के लिए रखने हैं, यानी कि हम उनमें ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, जब भी प्रॉफिट बनेगा हम बुक करेंगे। तो इस तरह का विज़न आपको रखना चाहिए अपने पैसे को लेकर, इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। देखो अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक पहला टारगेट यहाँ पर दे सकता है 260 रुपये का, और जी आपका जो तीसरा टारगेट है वो आपको दूसरा यहाँ पर मिलना चाहिए 275 या 280 रुपये पर, ठीक है ना। ये टारगेट आने चाहिए इस स्टॉक में, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में आप पैसा डालेंगे तो फ़ायदा होता है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि इस जगह भी इसका सपोर्ट है, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी ये स्टॉक आ सकता है। जैसा कि अमेरिकन इलेक्शन आ रहे हैं, अगर उससे कोई गड़बड़ ना हुई मार्केट में, फिर तो जो उम्मीद है कि स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आ जाए, फिर यहाँ से वापस जाए, ऐसा भी कर सकता है। इसलिए दोनों चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और एक स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, वही हमारे लिए बेस्ट होता है और उसी से हमारा अच्छा प्रॉफिट बनता है। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी स्टॉक को बिना एनालिसिस किए, बिना अच्छी तरह सोचे समझे कभी नहीं लेना चाहिए। ख़ुद से भी एनालिसिस करिए। अगर आपको नहीं आता, सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन में हमने तमाम कोर्सेज़ अपलोड कर रखे हैं, एक दाम में सभी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी और बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।